औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और टेक्निकली और फंडामेंटली मार्केट क्या कहती है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख के हमारी जो है ना अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें और बेटर अपॉर्चुनिटी का अवेल करें। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि सीख के मार्केट से पैसा बनाएं तो इसके लिए ये नंबर मौजूद है। आप हमारे प्रीमियम को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री, और आप चाहें तो आप हमारे कोर्सेज का भी हिस्सा बन सकते हैं। सीख के करोगे तो आप कभी इस मार्केट को पैसे इतने नहीं दोगे जो डेली बेस पे देते हो। तो गाइज, इसके अलावा हमारा ये गिव वे चल रहा है, ये वीडियो भी जाके देखें ताकि आपको समझ आए। फंडामेंटल कोर्स भी हमारा स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए भी आप रेडी रहें। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जी आज के फंडामेंटल के ऊपर। तो आज बहुत बड़ा दिन है। आपको पता है कि हर मंथ के जो पहला फ्राइडे होता है, इस दफा तो फर्स्ट डेट को ही पहला आ गया। तो वो जो मंथ होता है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा रिलीज किया जाता है, ठीक है, पे रोल का नाम, ये एनएफपी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा होता है। अब लास्ट टाइम देखें, इसकी जो इस वक्त प्रिडिक्ट किया गया 106K का। अब इससे पहले अगर आप देखें जो वेनसडे को डाटा आया था नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का, एडीपी का, ये उसका जो है ना वहां पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि एनएफपी क्या आएगी। वो था पॉजिटिव। तो चांसेस यही है कि एनएफपी आज पॉजिटिव आएगा। जो एवरेज हार्डली अर्निंग है उसके चांस है कि वो इक्वल आए, ठीक है, यानी वो 0.03 के इक्वल, ठीक है। अगर इतना आता है तो ये लो है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स हैं वो लास्ट टाइम जो है ना 4.1 आए थे, 4.2 फोरकास्ट किया गया था। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इससे कम आते हैं, जो लास्ट में जो कल का जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स था वो भी काफी ज्यादा था, तो आज के दिन मिक्स डाटा यानी एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव आने के ज्यादा चांसेस है। और 7 बजे एक और न्यूज है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। तो आज के दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल होगी, इसलिए सोच समझ के आपने जो है ना वो ट्रेड में एंटर होना है, ठीक है। तो आज आपको मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करें कि उस लेवल तक का वेट करें और फिर वहां से एक बेहतरीन एंट्री प्लान करें। अच्छा, चलें जी, सबसे पहले हम चलते हैं। अगर हम इसकी प्रिडिक्शन की बात करते हैं कॉइन कोडेक्स की, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट 5 डेज में कह रहा है कि जो है ना वो 2823 तक मार्केट जा सकती है, 2964 और 3291 तक। लेकिन मार्केट का ये जो डिप था इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर देखो तो डॉलर्स की स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है, बट जीबीपी यूएसडी जो है ना वो जी जो ब्रिटिश पाउंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अच्छा गाइस, सबसे पहले चलते हैं आज के सीपी के ऊपर। तो गाइस, आज का जो सीपी है वो नोट करें, 2744.4 आज का सीपी है। मार्केट इससे अबाव है तो आपने बाइंग देखनी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा मैं लेट हुआ हूँ जरूर, लेकिन मार्केट ने इसी जगह से मूव भरी है। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2750.4, दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2759 का, और तीसरा टेक प्रॉफिट जो है ना वो 2065 का। और इसके अलावा गाइस, अगर इससे नीचे हम 30 क्लोज करती है तो पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2738, ठीक है। और दूसरा जो टेक प्रॉफिट है 2726, और थर्ड वन जो है ना वो 2721 का एरिया प्लान हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और गाइस उसके बाद कल देखें, कल के दिन मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था 1 2 3 4 थ्री टाइम मार्केट ने आपको सीपी ट्रेड करने का चांस दिया, ठीक है। और इस यही एक रीजन थी कि 2786.6 कल सीपी था और मार्केट एग्जैक्टली इस जगह से गिरी। और आपने देखा कि ये ब्रेकर ब्लॉक बना के मार्केट गिरी है और ये काफी गैप्स छोड़े हैं, तो आज इसको फिर कर सकती है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करने वाले हैं। डीएक्सवाई की सिचुएशन को देखें तो डीएक्सवाई सिचुएशन का यहाँ पे इक्वल हाई रेजिस्टेंस और इक्वल लो यहाँ पे एज ए सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है।
तो गैस यहाँ पे अगर आप DXY की H4 चार्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं तो ये सेलिंग जोन है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है 104.4, फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल रेजिस्टेंस मार्केट है, मतलब एक दो तीन चार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। अब यहाँ पे है सपोर्ट, आप देखें तो इससे पीछे भी एक यहाँ से रिजेक्ट हुई थी मार्केट, और इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुई है। तो एक बार फिर अगर मार्केट इस एरिया की तरफ आती है, ठीक है, तो यहाँ से ये एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से मार्केट अगेन गिर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि पहला जो स्पेल है मार्केट का, यानी यूएस सेशन से पहले पहले थोड़ा सा ये डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद एनएफपी में ये काफी शूट अप कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में मार्केट रेंज बाउंड है, मैंने बताया था ना, इस जगह से मार्केट पंप हो सकती है। तो देखिए एग्जैक्ट टच करके मार्केट अगला डे वहां से ओपन कर रही है, बट ऊपर से रिजेक्शंस काफी ज्यादा है। अब ये कोर सेलिंग का एरिया 104.1 से लेके 104.3 तक है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं गोल्ड के हवाले से। तो गोल्ड में मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ। तो गाइस डेली में आपने कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है। इसमें क्या है कि मार्केट ने कल ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेकआउट करते अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बाय में ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि जब क्लोजिंग दे दी तो अगले दिन मार्केट अगेन दूसरे दिन वहां टच करने के बाद डाउन आई और वहां से गिरना शुरू हुई, ठीक है। और देखें जब ये लाइन, इस लाइन को मैंने कल तीन लाइंस आपके लिए ड्रॉ की थी। एक ये लाइन थी, ठीक है, 2771। दूसरी मैंने लाइन ड्रा की थी 2759 की, ठीक है। और थर्ड वन ड्रा की थी 2735। तो यहाँ से इतना स्पीड के साथ मार्केट गिरी है कि चांस नहीं दिया बाय का। यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ से देखो वापस मुड़ी है काफी, और ये भी लिक्विडिटी काफी स्वीप करके मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी मूव अपसाइड की तरफ, ये जो मूव है इसको आप क्रैश नहीं बोल सकते, ठीक है। जब भी प्रॉफिट टेकिंग होगी, ये बात जहन में रखिएगा, जब भी प्रॉफिट टेकिंग होगी मार्केट इसी तरह गिरेगी, क्योंकि सेलर्स जो है वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ये आप सब लोग अपने दिमाग में बैठा ले बात। सेलर्स हमेशा कंट्रोल करते हैं, उनको जब अच्छी जगह नजर आती है तो वो अपनी चीज को सेल कर देते हैं। तो यही वजह है कि मैक्सिमम सप्लाई की वजह से मार्केट यहाँ गिरी और एक दफा फिर लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। अब करना क्या, क्या हम बाय में बैठे हैं सेल में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब न्यूट्रल इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा मार्केट के कुछ लेवल्स का। आप यहाँ पे देखो, स्कैल्पिंग करो कोई बात नहीं, लेकिन आप लंबे समय के लिए ट्रेड में मत बैठो। अब यहाँ पे देखो, पहली जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो 2756 का एरिया, यहाँ पे नोट डाउन करो कि मार्केट यहाँ कितना टाइम स्टे करती है। दूसरा है 2763 और तीसरा है 2770। और अगर इधर तक नहीं जाती, उससे पहले गिर जाती है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट लाइंस माइंड में रखेगा, 30 और 29 का एरिया, ठीक है। और ये भी एक एरिया है डाउन साइड की तरफ। जब तक यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट क्लोज के इस एरिया तक नहीं जाती ना, तब तक एक बड़ा सेल आप नहीं बोल सकते। इससे नीचे अगर डेली की क्लोजिंग हो तो देन हम समझेंगे जी मार्केट डेली के बिहाफ पे जो है ना हम सेलिंग की तरफ बैठे। अच्छा, अब हम बात करते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। तो जैसे सुनिएगा, इस टाइम जो वॉल्यूम चल रहा है सुबह का टाइम, आपको ऑलरेडी पता है, जो बाय का वॉल्यूम होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, 86.1 इस टाइम बाय का वॉल्यूम चल रहा है। आप लोग चाहो तो सुबह सवेरे उठ के गोल्ड को बाय करके अपना टारगेट पूरा कर सकते हो, अगर आप जल्दी उठते हो तो, ठीक है। पूरा दिन आपको ना करना पड़ता। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, जब आप लोगों को पूरा दिन ट्रेड करवाई जाती है, आप लोगों को इतने टेक प्रॉफिट हो जाते हैं, तो 7-8 बजे के बाद ट्रेड करना छोड़ दिया करें। लोगों को छोड़ते नहीं है ना मार्केट, उसके बाद भी हमें चांस होता है जी पैसे बनाने। तो कभी कभी मार्केट इस तरह मूव होती है, ठीक है। तो इसमें कोई किसी का दोष नहीं होता, हमें एक हमारा भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए एक टाइम के बाद मार्केट से एग्जिट होने का। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें, गौर करें, तो मार्केट इस जगह से 3 टाइम रिजेक्ट हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद जब इस अगेन गई तो देखो इससे नीचे से जाके स्विंग हाई को नहीं तोड़ पाई। ये चीजें ख्याल रखा करो, जब भी स्विंग हाई को ना तोड़े इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। इस यहाँ से प्रिडिक्ट कर लिया करो। 2 दफा इसने स्विंग हाई को रिजेक्ट किया, ठीक है, और ब्रेकर ब्लॉक बनाया। अब ये वाला जो जोन है ना, ठीक है, 2773 और 2780, ये आज बाइंग और ये आज मेरा सेलिंग एरिया हो सकता है, ठीक है। सॉरी, ये मेरा सेलिंग और ये मेरा बाइंग एरिया हो सकता है, मिस्टेक हो गई, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये जो एरिया था यहाँ गैप बना के आई थी मार्केट, ठीक है। गैप नंबर 1, गैप नंबर 2, गैप नंबर 3।
तो मार्केट एक गैप तो फिल कर चुकी है, दूसरा गैप और तीसरा गैप मौजूद है अभी। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2754.5, 2761.4 और 2767.68 तक पहुंच गई ना, तो आप इसको ये ना बोलना कि मार्केट बुलिश है। ये रीटेस्ट हो सकती है यहाँ पे मार्केट, ठीक है, ऐसे हो सकती है। जब इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी इस एरिया की, यहाँ पे जाके मार्केट ने आस्ता आस्ता कंसोलिडेट करना शुरू किया, तो समझे इस जोन को भी मार्केट तोड़ देगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए, और अगर यहीं से रिजेक्ट हो जाती है, तो ये एक लाइन है डाउन साइड की तरफ, 2732 का एरिया, यहाँ से जो मार्केट एक बार रिजेक्ट हो चुकी है, ये भी एक ऐसे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और 2717 और 2709, और अगर इससे नीचे गिर गई तो एक 2700, 2693 और 90 का एरिया। और इसके नीचे आपको पता क्या है, जो प्रीवियस मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम रेस्पेक्ट दी थी, उसका एरिया है 2686 का, जो कि अच्छा डिमांड जोन बन सकता है आज के दिन का। तो उम्मीद है कि H1 स्टोरी भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि आपने किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अच्छा, H4 स्टोरी के ऊपर अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने ये जो गैप है, इस गैप तक मार्केट पहुंच चुकी है, यानी हिट कर चुकी है इस गैप को। और ये गैप ऑलमोस्ट फिल है, बट इतना बड़ा गैप है, ठीक है। और इसमें पूरा का पूरा रीटेस्ट एरिया 54, 61 और 68, वही एरिया हर जगह बन रहा है, रीटेस्ट के जो फिबोनाची लेवल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डेली की, तो 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेके अपसाइड की तरफ जा रही है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर मार्केट आज के दिन 2768 से ऊपर H4 क्लोज कर देती है, तो देन अगेन समझ लें कि मार्केट एक बार फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इन एरिया में से किसी जगह से भी रिजेक्ट होगी, तो फिर जहन में रखिएगा ये लेवल्स हैं जहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और वो कौन कौन से हैं, मैं मेंशन करता हूँ। नंबर वन, सपोर्ट है आपके पास 2731, 2714, 2703 और 2699, ये वाले एरिया है एज ए सपोर्ट। 2662, 2773 और उसके अलावा 2788 और 90 का एरिया, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना वो सेलिंग देख सकते हैं या अपना बाय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी जो डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट है, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि फ्राइडे के बाद उनके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूं। थैंक यू वेरी मच, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।